हनुमान जी की शक्ति और भक्ति की अनेक कथाएं हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं, लेकिन एक रहस्यमयी कथा जो बहुत कम सुनी जाती है, वह है उनके द्वारा नवग्रहों की मुक्ति की कथा, विशेषकर शनिदेव से जुड़ी हुई, जो दर्शाती है कि हनुमान जी न केवल इस धरती पर बल, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं, बल्कि वे काल, ग्रहों और विधि के प्रभाव से भी परे हैं। यह प्रसंग त्रेता युग का है, जब रावण अपने साम्राज्य और अहंकार के चरम पर था। उसने अपनी सत्ता को अजेय बनाए रखने के लिए नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे, महल की सीढ़ियों के नीचे जंजीरों में जकड़ कर रखा था, ताकि उनके प्रभाव से उसकी मृत्यु या दुर्भाग्य न घटित हो। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी रावण के इस अमानवीय बर्ताव से दुखी और अपमानित थे, किंतु उसकी शक्ति के आगे विवश थे। विशेषकर शनिदेव, जो न्याय और कर्म फल के दाता माने जाते हैं, रावण के इस अन्याय से भीतर ही भीतर क्षुब्ध थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर जब प्रभु श्री राम ने सीता माता की खोज में वानर सेना के साथ समुद्र पार करने की योजना बनाई और हनुमान जी को आगे भेजा, तो लंका में प्रवेश के बाद हनुमान जी ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से पूरे नगर को हिला दिया। वे अशोक वाटिका में सीता माता से मिले और जब उन्होंने उनका संदेश लेकर लौटने से पूर्व लंका में भय और विनाश का संचार करना चाहा, तब उन्होंने रावण के महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करते समय उनकी दृष्टि सीढ़ियों के नीचे बंधे हुए विचलित और कष्ट सहते नवग्रहों पर पड़ी। हनुमान जी, जो करुणा और धर्म के प्रतीक हैं, यह दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपनी गदा उठाई और उन लोहे की जंजीरों को तोड़ डाला। नवग्रह मुक्त होते ही गगन में चमकने लगे और उन सभी ने हनुमान जी को प्रणाम किया। शनिदेव, जो सबसे अधिक पीड़ा में थे, उन्होंने हनुमान जी के चरणों में झुककर कहा, हे पवन पुत्र, आपने आज हमें केवल बंधन से नहीं मुक्त किया, बल्कि हमारे सम्मान को भी पुनः स्थापित किया है। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं केवल धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। जो अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को पीड़ा देता है, उसके अहंकार का विनाश ही मेरा धर्म है। शनिदेव इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान जी को एक विशेष वरदान दिया, जो आज भी भक्तों के लिए वरदान रूप है। उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, आज से जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से आपका नाम लेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं उसकी कुंडली में चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो या महादशा, उसके प्रभाव को कम कर दूंगा और उसके जीवन से बाधाएं हटाऊंगा। यही कारण है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है और हजारों भक्त हनुमान मंदिरों में जाकर सिंदूर चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं। यह केवल भयवश नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक पल की स्मृति में होता है जब हनुमान जी ने न्याय के प्रतीक शनिदेव को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया था। इसी कथा का संकेत तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में दिया, जब उन्होंने लिखा, जापै हनुमत बलबीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा। यह पंक्ति न केवल काव्य है, बल्कि सच्चाई भी है कि हनुमान जी का स्मरण संकटों का नाश करता है। बाद में जब रावण को पता चला कि उसके बंदी नवग्रह मुक्त हो चुके हैं, तो वह हनुमान जी पर और भी अधिक क्रोधित हुआ और उसने उन्हें बंदी बनाकर लंका में पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। किंतु उसे ध्यात न था कि यही अग्नि उसका विनाश लाएगी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला दिया और रावण की शक्ति और अहंकार को पहली बार चुनौती दी। इस प्रकार यह कथा केवल हनुमान जी की वीरता का ही नहीं, बल्कि उनके न्याय, करुणा और भक्तों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। यही कारण है कि शनिदेव आज भी कहते हैं, जो भी हनुमान की भक्ति करता है, वह मेरे प्रभाव से मुक्त होता है। और भक्त जब हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो उनके भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि चाहे जीवन में कितने भी ग्रहों का प्रभाव हो, हनुमान जी उनके आगे एक अडिग रक्षक के रूप में खड़े हैं।